अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। एक मौजू पर आजकल बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है कि हलाल रोज़ी और हराम रोज़ी। आजकल कोई बच्चा तो नहीं है, पता सबको ही होता है कि उसकी जो रिज़्क़ कमा रहा है वो हलाल है या हराम है, क्योंकि इंसान के अंदर भी एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है और वो ट्रांसमीटर अल्लाह की तरफ से इंसान के अंदर बिल्टन है और इंसान को पता चल जाता है कि जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं कमा रहा हूँ वो हलाल है या हराम है। जानबूझकर कुछ लोग वैसे भोले बन जाते हैं और ढीठ होने का मुजाहरा करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उनको पता नहीं कि उनके रोज़ी के ज़राए कैसे हैं, वो जायज़ हैं या नाजायज़ हैं। एहतियात के लिए फिर भी आपकी खिदमत में चंद गुजारिशात करूँगा। रोज़ी दो तरह की होती है, एक होती है आपकी खिदमत, जो आप अपनी सर्विसेज देकर रोज़ी हासिल करते हैं, और दूसरी होती है तिजारत, यानी कि आप अपना माल बेचकर रोज़ी कमाते हैं। तो ज़्यादा मैं कोई आलम तो नहीं हूँ, लेकिन जो सीधी सीधी बातें हैं जो एक आम इंसान को भी पता है और एक अनपढ़ आदमी को भी पता होनी चाहिए। और मेरा ख़्याल है आज के सोशल मीडिया के दौर में, जबकि इंफॉर्मेशन बहुत तेज़ी से दुनिया में फ़्लो कर रही है, इंसानों को पता होता है कि उनकी रोज़ी के ज़राए कैसे हैं। सर्विसेज के हवाले से इतना गुजारिश करूँगा कि वो तो सीधी सीधी बात है कि सर्विसेज में जब आप मतलब नौकरी या कोई खिदमत के एवज़ आपको जो पैसे मिलते हैं, वो जो रिज़्क़ है वो सर्विसेज के एवज़ मिलने वाला जो रिज़्क़ है उसकी बात हो रही है। तो नौकरी में जो प्राइवेट नौकरी है या सरकारी नौकरी है, सीधा सीधा पैटर्न है कि आजर और मज़दूर के दरमियान में एक जब भी कोई नौकरी लगती है तो उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन या शराइत जिन्हें कह लें वो तय होती हैं। आजर और मज़दूर के दरमियान में तय होने वाली शराइत के अलावा अगर कोई मज़दूर या मुलाजिम, प्राइवेट मुलाजिम या सरकारी मुलाजिम मुफाद उठा रहा है, जो कि उस आजर और मज़दूर के दरमियान में तय होने वाले मुआहदे के अलावा अगर कोई वो इसके अलावा सरकारी ख़जाने से या मालिक की जेब से या कंपनी की जेब से कोई फ़ायदा उठा रहा है, तो ऐसी तमाम रोज़ी के ज़राए हराम हैं। और अगर वो काम चोरी कर रहा है, अपनी नौकरी पे नहीं जाता और उस टाइम के वो पैसे लेता है, तो वो भी इस्लाम की रूह से उसकी रोज़ी भी हराम है। और बाकी रह गई कारोबार की बात, तो उसमें अगर कोई इस नीयत से ज़ख़ीरा अजनास को ज़ख़ीरा करता है कि मैं इसे ज़्यादा नफ़े पर रख कर बेचूँगा, अब अजनास की बात हो रही है, यानी कि जो हमारे मुल्क के स्टॉकिये हैं, तो और उनके इस अमल की वजह से शहर में जो मतलब अजनास की कीमतें हद से ज़्यादा बढ़ जाएं, तो ऐसी तमाम रोज़ी के ज़राए हराम हैं। इसके अलावा अगर कोई ताजर अपनी मसनूआत को बहुत ज़्यादा महंगे दामों फ़रोख्त करता है, जो कि उसको सस्ते दामों आई होती हैं, और हद से ज़्यादा उस पर मुनाफा लेता है और चीज़ों को छुपाता है और झूठ बोलकर वो महंगे दामों अपनी चीज़ को फ़रोख्त करता है, उसकी रोज़ी भी हराम है। जो अपनी
प्रोडक्ट का या अपनी बेचे जाने वाली चीज़ का नुकसान नहीं बताता और वो सामने वाले ख़रीदने वाले को धोखा देता है और नक्स वाली चीज़ दूसरों को बेच देता है, तो उसकी रोज़ी भी, ऐसी रोज़ी भी हराम है। इसके अलावा सूद का कारोबार करने वाले और सूद पर चीज़ें देने वाले या पैसे देने वाले, ऐसे तमाम रोज़ी के ज़राए हराम हैं। ऐसा रिज़्क जिसमें ना आपकी दिमागी मशक्क़त हो और ना आपकी जिस्मानी मशक्क़त हो और अपने पैसे के एवज़ ही आप पैसा कमा रहे हैं, ऐसी तमाम रोज़ी के ज़राए हराम हैं। अब कोई इस पे अमल करे या ना करे वो अपना ख़ुद जवाबदेह है, लेकिन जो इस्लाम का मौक़िफ़ है वो मैंने आपको बता दिया है। और बहैसियत मुसलमान हम पर फ़र्ज़ है कि हम हलाल रोज़ी कमाएं और अपने बच्चों को हलाल खिलाएं, ताकि हमारे बच्चे हलाल के निवाले से पलें और बड़े होकर वो हलाली हरकतें करें और हमारे बुढ़ापे में हमें इज़्ज़त दें, हमारा ख़्याल रखें, क्योंकि उनके पेट में जाने वाला नवाला हलाल का था। और अगर आप अपने बच्चों की परवरिश हराम के पैसों से करते हैं तो उनके असरात भी आप पर ज़रूर आते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। ये दुनिया आर्जी है और ये वाला जवाज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं कि जिसमें लोग कहते हैं कि यार ये क्या होता है जी, सारी दुनिया लगी हुई है, सारी दुनिया कमा रही है, सारी दुनिया खा रही है। तो प्यारे भाई, आपने दुनिया का ठेका नहीं लिया हुआ, आप अपने जवाबदेह हैं। आपने कोशिश करनी है कि आप जहन्नुम की आग से बचें और अपनी रोज़ी के ज़राए को हलाल करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपका अपना तनवीर राना।